बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 अगस्त है और हफ्ते का दिन है। कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया डिफेंस ख़ैबान मुजाहिद में, जिसकी तफसील पिछली 2 वीडियोज़ में मैं आपके सामने रख चुका हूँ, कल भी की और एक दिन पहले भी की। और ये अफसोसनाक वाक़या, एक माँ अदीबा नामी ख़ातून जो है, उसने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को ख़ुद अपने हाथ से जो है वो मौत के घाट उतार दिया, और कत्ल भी बड़ी बेदर्दी से किया कि उसने उनके गले पे छुरी फेरी। अब वो ख़ातून गिरफ़्तार हुई, उसने कहा कि जी मैंने किया है, ये बच्चे जो है ये इसके और गुफ़रान के थे, इन दोनों में आपस में सेपरेशन हुई है, लेकिन कस्टडी बच्चों की वालिद के पास थी। ये बच्चे वालदा से मिलने के लिए जो है वो जाते थे, और एक दिन ऐसे गए और वालदा ने ये घिनौना फ़ेल किया। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज जो मैंने चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो हम सबके सोचने के लिए है। एक तो इस माँ के जो है वो ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे वालिद की मुद्दत में, इन बच्चों के वालिद की मुद्दत में, इसके शोहर जो साबिका शोहर है उसकी मुद्दत में गुफ़रान की मुकदमा दर्ज हो गया, इसकी तफसील। और साथ साथ इन दोनों की आपस में व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हुई है। पुलिस ने तफ्तीश की है, उन्होंने व्हाट्सएप चैट निकाली है। वो व्हाट्सएप चैट मैं आपके सामने रखूँगा और आपने वो व्हाट्सएप चैट सुननी है। उसमें इन्होंने एक दूसरे से क्या कुछ कहा है और आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि सूरत हाल कहाँ थी। क्या एक माँ जो इस सारे फेल से पहले इस तरह की गुफ्तगू कर रही थी, क्या वो ये सब कर सकती है? अगर उसने किया है तो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं, कौन से ऐसे अवामिल थे जिन्होंने ये सारा कुछ करने पे उसके मजबूर किया है। बहरहाल जी, सबसे पहले मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें डिफेंस फ़ेज़ 8 में इन बच्चों को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर लिया गया है। और दरख्शां पुलिस ये बताती है कि एफ़आईआर के मतन के मुताबिक गुफ़रान जो इन बच्चों का बाप है, उसने बताया कि 14 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे साबिका अहलिया अदीबा ने मुझे फ़ोन कॉल की और वीडियो कॉल पर दोनों बच्चों की गला कटी लाशें दिखाईं, और मेरे बच्चे जो है वो अपनी वालदा के पास रहने के लिए गए हुए थे। और उसमें जो है उसने बाकायदा अपने हस्बैंड को कहा कि तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? उसने कहा नहीं। तो फिर उसने वीडियो कॉल की और उसने बच्चों की लाशें दिखाई अपने बाप को कि ये देखो मैंने किया है। अब तफसीलात जो सामने आई हैं वो ये हैं कि जी इस ख़ातून ने जो है एक और इस मामले का एक और इंकशाफ भी हुआ है कि ख़ातून ने जो है वो बच्चों को घर के वाशरूम में बेदर्दी से कत्ल किया। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और वारदात के बाद शोहर को एक वॉइस नोट किया और उसमें उसने कहा कि जी अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, इसने खामद को कहा। अब आप खुद समझने की कोशिश करें, ये अपने इन सारे मामलात का ज़िम्मेदार अपने खामद को समझती थी। बच्चे जो है ये वॉइस मैसेजेस और जो बाकी मैसेजेस सामने आए हैं वो आपको बता देता हूँ। ये बच्चे जश्न आज़ादी बहुत ज़ौक़ और शौक़ से मनाना चाह रहे थे, भरपूर तरीके से मनाना चाह रहे थे। और मासूम बच्ची समिया जो है उसने अपनी माँ से ऐसी ज़मीं और आसमां गाना भी सीख लिया था, और कत्ल से पहले माँ की फरमाइश पर ही गुफ़रान ने दोनों को यौम आज़ादी के कपड़े भी दिलवाए थे वालिद ने। और अब जो मैसेजेस हैं व्हाट्सएप वो आपके सामने रख देता हूँ। इब्तदाई जो तहकीक हुई है उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस पे जो सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि ये ख़ातून अदीबा और इसका शौहर गुफ़रान, जिनमें तलाक़ हो चुकी थी, ये डेली एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात करते थे और मैसेजिंग भी होती थी। अदीबा ने एक मैसेज किया जिसमें उसने गुफ़रान को कहा कि क्या ज़र्रार के पास, ज़र्रार इनका जो बच्चा है, कल के लिए शलवार कमीज़ है, यानी 14 अगस्त के लिए? क्या समिया को बताया कि उसने कल क्या पहनना है? फिर कहा ज़र्रार के 1 या 2 साइज़ बड़े जूते लीजिएगा क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। जैसे वालिदैन अमूमन करते हैं, थोड़ा से बड़े जूते लेते हैं। बच्चों की बढ़ने की उम्र होती है तो 1-2 महीने में ही जूते छोटे हो जाते हैं। तो माँ ने ये कहा। फिर मैसेज किया। अब ये अपनी माँ के हवाले से अदीबा बता रही है कि मेरी मम्मा सिंगापुर से आई हैं और वो समिया के कपड़े लाई हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये अलग रह रही थी, डिफेंस में पोर्शन लेकर रह रही थी, किराए पे वो पोर्शन था, इतनी वेल ऑफ या इतनी बेहतर तो थी जिसकी माँ सिंगापुर से आई थी और वो इसकी बच्ची के कपड़े लाई थी। और उसने कहा कि समिया ने कल के लिए तैयारी कर ली है, उसके पास झंडियाँ भी हैं, ज़र्रार का सब्ज़ कुर्ता ले लेना, अगर पहले से सफ़ेद शलवार या पेंट है तो मत लेना, सब्ज़ कुर्ता, और फिर अगर शलवार पेंट है तो मत लेना। इन तमाम सवालों के जवाब में जो इसका हस्बैंड है गुफ़रान, उसने कहा ठीक है।
फिर अदीबा ने कहा कि कल दफ्तर से जल्दी आने की कोशिश करना। अब जिस दिन ये वकूआ कर रही है उस दिन के हवाले से अपने खामद को कह रही है कि जल्दी आने की कोशिश करना। इसी दौरान वालिद गुफरान की जानिब से बच्चों को तैयार करके तस्वीर भेजी गई। अब वालिद जो है उसने बच्चों को कपड़े शपड़े पहनाए जो उन्होंने 14 अगस्त के लिए तैयार कर रखे थे। फिर उसके बाद उनकी पिक्चर्स बनाई और पिक्चर्स बनाने के बाद उसने इस अदीबा को भेजी, जिस पर अदीबा ने कहा कि जी माशाअल्लाह, और ये कब तैयार हुए, ज़र्रार की टोपी कहाँ है। बच्चे ने कैप नहीं पहनी हुई थी तो माँ पूछ रही है उससे कि इसकी टोपी कहाँ गई है। गुफरान का जवाब आया कि स्कूल जाते वक्त तैयार हुए थे। ज़र्रार ने टोपी नहीं पहनी और कहा कि समिया बहुत खुश थी बच्ची। ज़र्रार 7 बजे चला गया था और समिया 8 बजे निकली। ये स्कूल जाते होंगे, ज़ाहिर बात है, तो उसके वाले से। माँ ने कहा ज़र्रार हैंड बैंड भी पहनना भूल गया। जो बच्चे प्लास्टिक का वो हैंड बैंड पहनते हैं जो यौम आज़ादी का होता है, और उसके हवाले से। और फिर ये भी सवाल किया गुफरान से कि ज़र्रार का कुर्ता कहाँ से लिया था। फिर माँ का मैसेज आया कि बच्चे कह रहे हैं आज रात रुकने की इजाज़त ली है तुमसे। अब बच्चे माँ के पास पहुँच गए। अब माँ मैसेज कर रही है कि जी बच्चों ने मुझे बताया कि तुमसे जो है इजाज़त ली है। तो गुफरान ने मुस्करा कर कहा हाँ, और कारी साहब को भी बता देना, ये गुफरान ने कहा। अदीबा ने कहा इनको तुम खुद बता दो, मैं इनसे राब्ते में नहीं हूँ। वालिद गुफरान ने कहा समिया को कहना वो ऐसी ज़मीन और आसमां गए। माँ ने जवाब दिया मैंने उससे सिखा दिया है। वालिद ने कहा समिया इस पर रक्स भी करती है। माँ ने जवाब दिया मैंने उसको रक्स नहीं सिखाया, क्या तुम फेसबुक वाली तस्वीर भेज सकते हो। इसने अब गुफरान से कहा कि कोई फेसबुक पे तस्वीर होंगी तो वो भेज दो। और इस पे बाद जो है ये इनकी चैट सामने आई है। अब ये चैट बताने का आपको एक मकसद है। ज़ाहिर है ये उनकी पर्सनल चैट है, पुलिस तफ्तीश में सामने आई है, पुलिस इस चीज़ को चेक कर रही है, वजूहात क्या बनी, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, माँ ने किसी के कहने पे तो नहीं किया या क्या कोई मामला। ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट हो रहा है जो भी हो रहा है। बहुत बड़ा सानिया है वालिद के लिए स्पेशली, वालदा तो। अब इस खातून को ने अपनी एक डॉक्टर का भी बताया है पुलिस को कि जी मैं एक डॉक्टर से माहिर नफ्सियात से इलाज करवा रही थी, पुलिस उनसे भी बात करेगी। और उसके अलावा इसकी कुछ मेडिसिन वगैरह भी पुलिस को मिली हैं जो ये इस्तेमाल कर रही थी, और वो ज़ाहिर इस तरह नफ्सियात के मामलात की मेडिसिन थी। अब ये जो चैट है मैं आपको बता रहा था, इसके आपके सामने रखने का एक मकसद है। क्या ये चैट आपको एक ऐसी माँ की चैट लगती है, या आपको इस चैट से लग रहा है कि कोई माँ ऐसी चैट करने वाली और ऐसी बातें करने वाली कोई माँ अपने बच्चों को खुद छुरी से मार के उनके बाप को जो है वो वीडियो या कॉल करके कह सकती है कि मैंने सब कुछ किया, अब तुम खुश हो जाओ। मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ज़हनी हालत किसी की किस वक्त भी कुछ हो सकती है, दौरा भी पड़ सकता है। इस खातून ने ये सब कुछ किया है। पुलिस पहुंची है तो छुरी भी इसके पास थी, बच्चे भी इसकी गोद में थे, खिलौने भी पड़े हुए थे, और बाप भी बिल्कुल, मैं इस चैट से कह रहा हूँ कि बाप भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इतने ज़्यादा प्यार और बातें करने वाली माँ मेरे बच्चों के साथ ये कर सकती है, जिसका घर उजड़ गया, जो बर्बाद हो गया। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें सामने आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं इस स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ, जो भी इसमें डेवलपमेंट्स आती हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें कि अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह मेरे हम सब के आपके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम करे, और ऐसे जो खुदा न खास्ता मामलात होते हैं उनसे सबको दूर रखे। ये इस स्टोरी की डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।